बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। ये आपकी बुक 1 के अंदर चैप्टर नंबर 10 है, जिसमें हम एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो इसके अंदर आपको इंशाल्लाह काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तक आप पढ़ते हुए आए थे, हमारे पास अगर दो लाइंस ऐसी हों जो स्ट्रेट जा रही हों और कभी भी किसी पॉइंट पर मीट ना हो, जैसे कि हमारे पास रेलवे लाइंस होती हैं, ऐसी दो लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, कि अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो ये कभी भी कहीं भी किसी भी पॉइंट पर जाकर ना आगे मीट होंगी, ना पीछे की साइड पर मीट होंगी। ठीक है, ऐसी दो लाइंस को हम पैरेलल लाइंस के। ठीक है, अब जो इसके अंदर नया एडिशन होने वाला है वो है हमारे पास ट्रांसवर्सल का। व्हाट इज अ ट्रांसवर्सल लाइन? तो ट्रांसवर्सल लाइन एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो दो पैरेलल लाइंस को दो पॉइंट्स पर जो है वो कट कर दे। ठीक है, तो बेसिकली अ ट्रांसवर्सल लाइन इज अ लाइन that passes through two lines in the same plane at two distinct points। अब ये जो दो पैरेलल लाइंस है, यहाँ पर फर्स्ट पैरेलल लाइन को और यहाँ पर सेकंड पैरेलल लाइन को इसने कट किया है, तो इसको कहते हैं हम ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? तो इट बेसिकली प्लेज अ रोल इन एस्टैब्लिशिंग वेदर टू और मोर अदर लाइंस इन द यूक्लिडियन प्लेन आर पैरेलल और नॉट। ठीक है, ये दो लाइंस हमें बताती हैं कि ये जो आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल हैं भी या नहीं। अब इस ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस के बीच में हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे और एंगल्स फॉर्म होते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर भी फोर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और हमारे पास यहाँ पर भी फोर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो फोर एंगल्स हमारे पास फॉर्म हो रहे होते हैं, इन सब के डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आपके पास इसको लोकेट कर लूं, ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास चार एंगल्स फॉर्म हुए हैं। इस लाइन को भी हम यहाँ पर ए और बी कह देते हैं। फर्स्ट पैरेलल लाइन के हमारे पास ये बी ए बी है और दूसरी पैरेलल लाइन हमारे पास यहाँ पर सी डी। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस हमारे पास आ गई यहाँ पर। फर्स्ट लाइन के अंदर हमारे पास चार एंगल्स फॉर्म हुए हैं और ये जो ट्रांसवर्सल है हमारे पास, इट इज पी क्यू। ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास लाइन है पैरेलल लाइन सी डी, उसके अंदर भी हमारे पास चार एंगल्स फॉर्म हुए हैं, दैट इज डब्ल्यू एक्स वाई जी। अब आपने बड़े गौर से इसके अंदर कुछ चीजों को नोटिस करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर जो पैरेलल लाइंस हैं उसके अंदर जो एंगल्स सेम पोजीशंस के ऊपर फॉर्म होते हैं, यानी अगर आप एंगल ए और एंगल डब्ल्यू को देखें तो दोनों राइट हैंड साइड के ऊपर, जो ऊपर वाली साइड के ऊपर मौजूद हैं, इन दोनों एंगल्स को हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहते हैं इसको? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर जो एंगल्स सेम सेम पोजीशन पर हैं, जैसे डी और एंगल जेड, इसी तरह से एंगल बी और एंगल एक्स, इसी तरह से एंगल सी और एंगल वाई, ये सब के सब हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लिया कि हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं जिनकी पोजीशन सेम होती है। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह से यहाँ पर समझ लेना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने यहाँ पर जान लिए कि कौन से होते हैं, तो उसके बाद बारी आती है हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स की। ये ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, ये भी हमने यहाँ पर समझ लेना है। तो ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे पास हैं, जैसे हमारे पास एंगल डी और एंगल एक्स हैं, तो ये हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, यानी ऑपोजिट में जो एंगल्स बन रहे होते हैं, डी के ऑपोजिट में यहाँ पर आपने देखा तो ये एंगल एक्स है, तो ये एंगल डी और एंगल एक्स आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स है। सिमिलरली एंगल सी और एंगल डब्ल्यू, ये भी आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है,
और जो तीसरे एंगल्स हमारे पास बनते हैं उसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। ये इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? तो हमारे पास यहाँ पर जो दो एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक साथ एक ही साइड पर बन रहे होते हैं उसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। लाइक एंगल सी एंड एंगल एक्स, ये जो दोनों एंगल्स हैं ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। इसी तरह से एंगल डी एंड एंगल डब्ल्यू, अगर ऑपोजिट में हो एंगल्स, ये एंगल डी और एंगल एक्स ऑपोजिट में है, ठीक है, पैरेलल लाइंस के इन साइड में है लेकिन ऑपोजिट में है, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, एक राइट साइड का एक लेफ्ट साइड का, ठीक है, ऑपोजिट में एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड का ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन एक ही साइड के ऊपर दोनों एंगल्स राइट साइड पर हो या दोनों एंगल्स लेफ्ट साइड पर हो, उसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जो दो अलग अलग लाइंस के ऊपर सेम पोजीशंस पर होते हैं, उसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर याद रखने वाली बात कौन सी है कि हमारे पास अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करेगी तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, यानी एंगल डी और एंगल जेड इक्वल होंगे, एंगल बी एंड एंगल एक्स इक्वल होगा, एंगल सी एंड एंगल वाई भी इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह से दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल कट करेगा तो जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं, यानी एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे ऑपोजिट्स में। ठीक है, तो जैसे एंगल डी और एंगल एक्स ये भी हमेशा इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। इंटीरियर एंगल्स की जब बात आती है तो इंटीरियर एंगल्स हमारे पास सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब कि उनका सम हमेशा 180 डिग्रीज होगा। ठीक है, एक ही साइड पर होंगे। ठीक है, और इनका सम जो होगा वो हमेशा सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तो अब आ जाइए हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच सेज इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। ये आप दो लाइंस देख सकते हैं, ए बी और सी डी, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं। ठीक है, अब जब ये एक दूसरे से पैरेलल हैं तो आपको फाइंड करने हैं टू पेयर्स ऑफ इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो हमने क्या बात कही थी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जो सेम पोजीशन पर होते हैं। तो अगर हम बात करें ये एंगल आर एक्स बी की, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में हमारे पास ये देखो ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ए बी और सी डी के ऊपर आर एस, ये कॉरस्पॉन्डिंग लाइन है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों हमारे पास यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो एंगल आर एक्स बी के कॉरस्पॉन्डिंग में हमारे पास कौन सा एंगल है? एंगल डी जेड एस। यहाँ पर स्मॉल लेटर से नहीं इन्होंने हमें वो करके दिया है, तो हम इसके पूरे पूरे एंगल लिखेंगे। ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें डी बी डी एक्स जेड की, ये जो एंगल नीचे की तरफ आ रहा है ये भी हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग है, लेकिन कंफ्यूजन से बचने के लिए हम यहाँ पर ये वाला एंगल ले लेंगे। ठीक है, ये जो एंगल है हमारे पास ये कौन सा एंगल है? आर एक्स डब्ल्यू। ठीक है, ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है ना आर एक्स डब्ल्यू, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में हमारे पास कौन सा एंगल है जो इसके ऑपोजिट में है? बिल्कुल इसके नीचे, एक्स जेड डी के नीचे, और सॉरी एक्स जेड डी के बिल्कुल जो एडजेसेंट एंगल है, ये हमारे पास ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आर एक्स डब्ल्यू और एक्स जेड वाई, ये भी हमारे पास दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
आपके पास यहाँ पर मजीद दो एंगल्स जो है इसी ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग है, यानी कि एंगल बी एक्स एस, यानी कि जो नीचे की तरफ बन रहा है आपके पास ये वाला एंगल बी एक्स जेड, और दूसरा आपका जो एंगल है डी जेड एस, ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग है। इसी तरह से डब्ल्यू एक्स और जेड, और इसी तरह से वाई जेड एस, ये दोनों भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। और सेम यही आपके पास ये वाली जो लाइन है, यहाँ पर भी आपके पास बहुत सारे एंगल्स हैं जो कि कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। ठीक है, फोर पेयर्स होते हैं हमारे पास। जब भी दो पैरेलल लाइंस में एक ट्रांसवर्सल कट करेगी तो फोर पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास होंगे। और इसका मतलब ये है कि ये तमाम एंगल्स जो कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं आपस में, ये हमेशा इक्वल होते हैं। उसके बाद हमसे कह रहे हैं पार्ट टू में, टू पेयर्स ऑफ इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास ऑपोजिट में एंगल्स होते हैं उसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। अब जैसे हम बात करें कि ये हमारे पास जो एंगल है एक्स डब्ल्यू और नीचे की तरफ आ रहा है तो वाई, एक्स डब्ल्यू वाई, और इसके ऑपोजिट में ये वाला एंगल है दैट इज सी वाई क्यू, सॉरी सी वाई डब्ल्यू, ये दोनों हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। इसी तरह से इसके ऑपोजिट में अगर हम बात करें तो ये जो ए डब्ल्यू वाई है और इसके ऑपोजिट में ये वाला एंगल है दैट इज, इसको हम कहेंगे डब्ल्यू वाई जेड, ये दोनों भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, जो हमारे पास ऑपोजिट में एक ही ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर जो ऑपोजिट में एंगल्स आ रहे होते हैं वो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस वो एंगल्स वो होते हैं जो अलग अलग लाइंस के ऊपर सेम पोजिशन पर होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स इनसाइड इंटीरियर एंगल्स के अंदर ऑपोजिट में होते हैं। ठीक है, एक अगर आउटसाइड होगा तो एक इनसाइड होगा, एक इंटीरियर होगा तो दूसरा एक्सटीरियर होगा। इस तरह से आपने इसको याद रखना है। ऑल्टरनेट का मतलब यही होता है एक छोड़ के दूसरा, तो एक अगर राइट साइड पर है तो दूसरा लेफ्ट साइड पर, इस तरह से आपने इसको याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद बारी आती है इंटीरियर एंगल्स विच आर सप्लीमेंट्री। तो इंटीरियर और वो ऑल्टरनेट में थोड़ा ही सा डिफरेंस है। ऑल्टरनेट के अंदर एक इनसाइड होगा एक आउटसाइड होगा, और इंटीरियर एंगल्स के अंदर दोनों इनसाइड होंगे या दोनों आउटसाइड होंगे। और लेकिन इसके अंदर ये होगा कि हमेशा ये जो आपके पास इंटीरियर एंगल्स होंगे ये सप्लीमेंट्री होंगे। अब अगर हमारे पास ए डब्ल्यू वाई एक तरफ है तो उसी तरफ हमारे पास डब्ल्यू वाई सी है। ठीक है, ये हमारे पास कौन से एंगल्स हो गए, ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से अगर हमारे पास एक तरफ एक्स डब्ल्यू वाई है, उसी तरफ हमारे पास ये जो दूसरा एंगल है डब्ल्यू वाई जेड है। ठीक है, आपको इसको इसी तरह से समझना है। ठीक है, तो इंटीरियर इंटीरियर और ऑल्टरनेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, और इनमें ये भी डिफरेंस है कि इंटीरियर आपके पास जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं, यानी उन दोनों का सम मिलकर 180 डिग्री बनता है, जबकि ऑल्टरनेट जो एंगल्स होते हैं आपके पास वो इक्वल होते हैं। देखो इन्होंने यहाँ पर आपको लिख कर भी दिया है कि इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स। लेकिन जब बात आई है इंटीरियर एंगल्स की तो उन्होंने क्या कहा कि विच आर सप्लीमेंट्री। जितनी ज्यादा इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको ये चीज याद हो जाएगी। उसके बाद आपसे कह रहे हैं इस एंगल बी डब्ल्यू क्यू, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि बी डब्ल्यू क्यू एंगल है कौन सा। तो हमारे पास बी डब्ल्यू क्यू ये रहा, ये हमारे पास बी डब्ल्यू क्यू एंगल है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं ए एक्स आर, ए एक्स आर कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा, ये दोनों एंगल्स। ठीक है, एक तरफ ये डब्ल्यू के जो नीचे की तरफ बन रहा है और दूसरी तरफ एक्स के ऊपर बन रहा है, ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं, ये हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है।
तो बच्चों देखो, ना तो ये आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ना ये आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और हमने अभी तक जो बात की है वो एक ट्रांसवर्सल की बात की है। तो एक ट्रांसवर्सल के ऊपर हमारे पास जो एंगल्स होंगे उसको हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारे पास ये दो एंगल्स होते तो हम कहते हैं कि हाँ ये दोनों इक्वल हैं, और या फिर हमारे पास ये वाला और ये वाला ये दो एंगल्स होते तो भी हम कहते हैं कि हाँ भाई ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक ही ट्रांसवर्सल के ऊपर बताते हैं, या हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स बताते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ ये दोनों इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे नो, सिंस दीज टू एंगल्स आर नीदर कॉरस्पॉन्डिंग नॉर ऑल्टरनेट, हेंस दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। उसके बाद हमसे कह रहे हैं इज दिस सम ऑफ डी वाई पी एंड सी जेड आर। अब ये दोनों एंगल्स पहले आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम इसको भी लोकेट करके कोशिश करते हैं पता लगाने की कि ये बात है या नहीं। तो हमसे कह रहे हैं डी वाई पी। सबसे पहले तो हमने देखना है डी वाई पी हमारे पास कहाँ पर है, तो ये वाला एंगल हमारे पास डी वाई पी है। ठीक है, ये डी वाई पी एंगल, और दूसरी तरफ हमसे कह रहे हैं सी जेड आर। तो सी जेड आर कौन सा एंगल है? ठीक है, ये दो एंगल्स हैं हमारे पास। अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि आर दे इक्वल टू 180 डिग्रीज और नॉट। देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेपीजियम बन रहा है दो ट्रांसवर्सल से, और ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में, यानी कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं ए बी और सी डी, इन दोनों के बीच में ये जो दोनों एंगल्स बनेंगे ये सप्लीमेंट्री होते हैं। इसी तरह जो लेफ्ट साइड पर ये वाले दोनों एंगल्स बनेंगे ये सप्लीमेंट्री होते हैं, लेकिन उसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि पैरेलल लाइंस के अंदर एक ही लाइन के ऊपर जो दोनों एंगल्स बनेंगे वो भी आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। ऐसी बात भी बिल्कुल भी नहीं है कि ये दोनों एंगल्स हमारे पास सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, हाँ अगर ये दो एंगल्स होते हैं हमारे पास ये और ये एंगल, तो ये सप्लीमेंट्री है। इसी तरह से ये दो एंगल्स भी आपस में सप्लीमेंट्री हैं, लेकिन ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे या नहीं वी डोंट नो। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सिंस डी वाई पी एंड सी जेड आर नॉट टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर दे आर नॉट सप्लीमेंट्री। अब हमारे पास ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स और इंटीरियर एंगल से रिलेटेड हैं। तो हम पहले दो आंसर्स, पहले वाले पार्ट बी के अंदर हम जो आंसर देंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट के हवाले से देंगे कि नीदर दे आर कॉरस्पॉन्डिंग नॉर ऑल्टरनेट, हेंस दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, और पार्ट सी के अंदर हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है, तो वहां पर हम ये कहेंगे कि सिंस दे आर नॉट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, हेंस दे आर नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो जो बात हमसे पूछी गई है वही हमने यहाँ पर बतानी है। के बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हमारे पास बहुत मजे का क्वेश्चन है। हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं ए बी और सी डी। ठीक है, और इसके अंदर हमें अननोन्स की जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले पार्ट ए के अंदर देखिए हमारे पास ए बी इज पैरेलल टू सी डी, उसके अंदर हमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी फाइंड आउट करना है। एंगल ए फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो दो लाइंस हैं वो स्ट्रेट लाइंस हैं, और जब दो स्ट्रेट लाइंस एक पॉइंट पर मीट होती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं जो कि आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो एंगल ए है इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 117 डिग्रीज है। इसका मतलब है कि ए एंगल भी हमारे पास 117 डिग्रीज होगा। उसके बाद हमारे पास बारी आती है एंगल बी की। तो एंगल बी हमारे पास यहाँ पर एंगल ए का ऑल्टरनेट एंगल है। ये दो एंगल्स क्या है हमारे पास? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो एंगल बी हमारे पास इक्वल्स टू एंगल ए होगा। इसका मतलब है एंगल ए और एंगल बी दोनों हमारे पास 117 डिग्रीज होंगे। उसके बाद बारी आती है एंगल सी की। तो एंगल सी हमारे पास एंगल ए का इंटीरियर एंगल है, दोनों एक ही साइड पर मौजूद हैं। तो ये हमारे पास एंगल सी और एंगल ए सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इसका मतलब है एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस ए डिग्री, और ये हमारे पास एंगल सी भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी वर्किंग शो कर देंगे। सबसे पहले हम बता देंगे कि सिंस एंगल ए एंड 117 डिग्रीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, इसका मतलब है एंगल ए बराबर होगा 117 डिग्रीज के। और उसके बाद जब एंगल ए पता चल गया तो एंगल ए और एंगल बी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो हमने इन दोनों को भी इक्वल कर दिया।
ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। दूसरी बात, आपके पास यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास एंगल फॉर्म हो रहा है 117 डिग्रीज, तो 117 डिग्रीज और एंगल बी, ये आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं, इसलिए भी ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो अगर आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वाली बात नहीं भी करते तब भी आप बता सकते थे कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल 117 डिग्रीज, बिकॉज बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और फिर लास्ट में हमारे पास एंगल ए और एंगल सी दोनों हमारे पास यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। जब इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा तो एंगल ए को हम सब्ट्रैक्ट करके एंगल सी का कैलकुलेट कर सकते हैं 180 में से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 63 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास पार्ट बी है, तो पार्ट बी को भी हमने इसी तरह सॉल्व करना है। यहाँ पर भी हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, इसके अंदर हमें एंगल ई और एंगल एफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब ये जो एंगल ई है इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, यहाँ से इसको एक्सटेंड कर दो और यहाँ से इसको एक्सटेंड कर दोगे तो ये आपके पास एक ट्रांसवर्सल फॉर्म हो जाएगी। अब ये देखो, आप इस ट्रांसवर्सल के ऊपर यहाँ पर दो एंगल्स मिलकर फॉर्म हो रहे हैं, और ये दोनों मिलकर आपके पास बनेंगे 35 + 31 इज इक्वल टू 66 डिग्रीज। और ये वाला एंगल, एंगल एफ, ये दोनों आपके पास क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो एंगल एफ आपके पास बराबर होगा 66 डिग्रीज। ठीक है, अब एक तो ये बात हो गई। दूसरी, आपके पास एक और ट्रांसवर्सल फॉर्म हो रही है यहाँ पर, ये देखिए, ये भी एक ट्रांसवर्सल है स्टूडेंट्स। और ये जो ट्रांसवर्सल है इसके अंदर, इसको एक्सटेंड कर दें हम, तो ये जो एंगल ई है हमारे पास, और ये जो एंगल ये हमारे पास आ रहा है, ये जो पूरा एंगल हमारे पास बनेगा यहाँ पर, तो ये दोनों हमारे पास यहाँ पर क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स, सॉरी, ये हमारे पास है इंटीरियर एंगल्स। ये देखो इस तरह से फॉर्म हो रहा है, ये दो आपके पास पैरेलल लाइंस हैं, और ये जो आपके पास ट्रांसवर्सल है दूसरी वाली, इसके अंदर ये जो एंगल है आपके पास, और ये वाला जो पूरा एंगल है, जिसके अंदर इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, बीच में एक लाइन कट करके हमें ये वाला एंगल बताया ही नहीं है, तो ये दोनों एंगल्स आपके पास क्या है, इंटीरियर एंगल्स। इन दोनों का सम आपके पास 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो इस चीज को आपने यहाँ पर देखना है। दूसरी बात, यहाँ पर ये वाला जो एंगल है आपके पास, अगर आप इस एंगल को नहीं भी लेते, तो ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स, ये आपके पास क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स, तो एंगल ई आपके पास बराबर होगा 31 डिग्रीज के। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइंस हैं। पहले हमारे पास ई सी एक ट्रांसवर्सल है जिसके अंदर एंगल एफ और एंगल ई सी डी, ये दोनों हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, दोनों इक्वल होंगे, तो एंगल एफ बराबर हो जाएगा 35 + 31 के। ठीक है, दैट इज 66 डिग्रीज के। और फिर एक दूसरी ट्रांसवर्सल भी इन दोनों को कट कर रही है, एंगल ई और एंगल आपके पास जो बी सी डी, ये दोनों एंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल ये है। ठीक है, और ये जो दोनों एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये आपके, ये दोनों भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और ये दोनों भी इक्वल होंगे, इसलिए एंगल ई भी आपके पास 31 डिग्रीज के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कौन से ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और कौन से आपके पास यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, इनमें से दो इक्वल होते हैं और एक सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। अब देखिए पार्ट सी के अंदर हमारे पास जो है दो पैरेलल लाइंस हैं, लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि हमें पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टली नहीं दी है। ये हमारे पास अभी तक हम हॉरिजॉन्टली करते हुए आ रहे थे, अब ये जो दो लाइंस है हमारे पास, ये दोनों पैरेलल हैं। ये जो ए एफ बी बी है और सी डी है ना, ये दो पैरेलल लाइंस है। पता कैसे चलता है, ये जो दो एरोज होते हैं इसकी मदद से पता चलता है, ये इंडिकेट करते हैं कि ये दो पैरेलल लाइंस है। इसका मतलब है अब इनके बीच में जो एंगल्स फॉर्म होंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट और इंटीरियर एंगल्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले हमें एंगल एच फाइंड आउट करना है, और फिर हमें एंगल जी फाइंड आउट करना है। तो पहले एंगल जी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास ये एफ डी जो है वो ट्रांसवर्सल है ए बी और सी डी के ऊपर, ए बी सी डी हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, और ये हमारे पास फॉर्म हो रहा है एफ डी ट्रांसवर्सल की वजह से एंगल जी और 83 डिग्रीज ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। इसका मतलब है एंगल जी 83 के इक्विवेलेंट होगा। दूसरी तरफ हमारे पास एच जो है वो ये जो ट्रांसवर्सल है हमारे पास ए ई, तो इसके ऊपर ये हमारे पास दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज एंगल एच और 69 डिग्रीज। तो इसका मतलब है एंगल एच बराबर होगा 69 डिग्रीज के। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो, आप इसको शिफ्ट कर लें। ठीक है, किस तरह शिफ्ट करेंगे ये देखिए यहाँ पर,
हमने क्या किया, इसको जो पैरेलल लाइंस थी उसको हमने वर्टिकली यहाँ पर जो है वो शिफ्ट कर दिया। अब ये देखो, ये दो पैरेलल लाइंस हैं आपके पास, ये दो पैरेलल लाइंस जा रही हैं, पर इसको देखो ये वाली एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो जब ये ट्रांसवर्सल कट करेगी तो ये जो एक ऑपोजिट साइड्स के ऊपर एंगल्स बनते हैं, ये क्या बनते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और जो सेम पोजीशंस पर होते हैं अलग अलग लाइंस के ऊपर, वो कौन से एंगल्स होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल जी और 83 डिग्रीज आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और एंगल एच और 69 डिग्रीज आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इस वजह से ये दोनों इक्वल होंगे, तो एंगल जी 83 डिग्रीज होगा और एंगल एच आपके पास 69 डिग्रीज होगा। ठीक है, बस इसी बात को हमने यहाँ पर इसको वर्ड्स में लिख देना है कि ए बी सी डी दोनों पैरेलल लाइंस हैं, एफ डी एक ट्रांसवर्सल है, एंगल जी और एफ डी सी ऑल्टरनेट इक्वल एंगल्स हैं, एंगल जी इक्वल्स टू 83 डिग्रीज। इसके बाद ए सी ई एक और ट्रांसवर्सल है, तो एंगल एच और एफ ए सी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल्स हैं, इसलिए एंगल एच हमारे पास 69 डिग्रीज होगा। तो बस ये हमने वर्डिंग्स को इसी तरह से 3-4 दफा आप लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। और इसी तरह हमारे पास पार्ट डी है, तो पार्ट डी के अंदर आप देखो एक ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, लेकिन बेसिकली ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ए बी और सी डी। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमारे पास ये एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो अब जब ये ट्रांसवर्सल है, आप देख सकते हो, तो इसके अंदर हमारे पास ये जो एंगल 60 डिग्रीज है और एंगल जे है, ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं आपके पास। और इसी तरह से हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन अगर हम इसको आगे एक्सटेंड कर दें, तो ये जो हमारे पास ये एक और ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है यहाँ पर। इसी तरह से हमारे पास ये जो एंगल आई है और 75 डिग्रीज है, ये दोनों हमारे पास इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो एंगल जे इक्वल्स टू एंगल ई ए बी हो जाएगा, और एंगल आई जो है वो हमारे पास और 75 डिग्रीज ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। हमने इसको भी क्या करना है, हमने इसको भी टर्न कर देना है पहले। जब आप इसको टर्न करेंगे तो आपके पास कुछ फिगर इस तरह से होगी। अब आपके लिए इसको आइडेंटिफाई करना और समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, अपनी स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड कर दो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आप देख सकते हो कि आपके पास ये जो दोनों एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल जे आपके पास इक्वल्स होगा, पूरी वही आपने वर्डिंग्स लिखनी है, ये आपके पास इक्वल्स टू 60 डिग्रीज होगा, और एंगल आई और 75 डिग्रीज ये आपके पास क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपके पास जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, कौन कौन से दो एंगल्स हैं, सॉरी, ये सिर्फ सिर्फ 75 नहीं, बल्कि ये दोनों एंगल्स, ये पूरा एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स आपके पास, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपके पास मिलकर इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। जबकि इन्होंने क्या किया, बीच में से एक ट्राइंगल कट कर दिया, इस एंगल को दो एंगल्स में स्प्लिट कर दिया, तो अब इन दोनों का जो सम होगा उसके साथ इसको प्लस करेंगे, तो टोटल आपके पास 180 डिग्रीज आएगा। ठीक है, इस चीज को आपने सही से आइडेंटिफाई करना है। आपके पास यहाँ पर जो एंगल बी ए सी है, और दूसरा जो एंगल है आपके पास एंगल ए सी ई, इन दोनों का सम 180 डिग्रीज। इसलिए यहाँ पर हम अगर सिर्फ 75 डिग्रीज लिख देंगे तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी, इसको हमने ब्रैकेट में करके और सही से लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो ये देखो एंगल 75 डिग्रीज प्लस एंगल 60 डिग्रीज, क्योंकि ये एंगल ए सी ई हमारे पास यहाँ पर स्प्लिट हुआ है दो एंगल्स के, सॉरी, ये जो एंगल बी ए सी है ये स्प्लिट हुआ है बी ए ई और ई ए सी के अंदर, इसलिए इन दोनों को हमें प्लस करना लाजमी है। दैट इज 75 और 60 डिग्री, और ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्रीज का। एंगल आई हमारे पास कितना होगा, 75 और 60 को आप ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 135। अब 135 को आप 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एंगल आई आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। इसका मतलब है एंगल आई इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, अब जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। स्टिल कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।